हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दैट इज़ रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया जो यहाँ पर आसपास हमें सुनने में आ रहा है कि ट्विटर पे कैंपेन किया जा रहा है, रिजल्ट जल्दी निकालो, रिजल्ट जल्दी निकालो। एंड काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया क्या आप भी इसमें जुड़ोगे, क्या आप भी मांग करोगे रिजल्ट की कि रिजल्ट जल्दी आए। तो फर्स्टली तो मैं कहना चाहूँगा कि यार ये जो रिजल्ट की जो टेंशन होती है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब नहीं आएगा, ये मुझे भी हुई थी पर्सनली। बहुत बहुत ज़्यादा होती है ये। इनफैक्ट हमारे केस में तो उल्टा और ज़्यादा थी क्योंकि हमारा एक महीना ऑलरेडी लेट हो चुका था एग्ज़ाम, है ना। तो हम तो और ज़्यादा थे कि भाई कब आएगा कब नहीं आएगा, है ना। हमारा काउंसलिंग लेट चालू हो रहा है, हमारा सेशन लेट चालू हो रहा है, हे भगवान, दिस एंड दैट। हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा था। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा, है ना, कि रिजल्ट आएगा, कब आएगा। बट मैं आप लोगों को ये बात समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार, क्योंकि आप सभी लोग अभी उस दौर से गुजरे नहीं हो। जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा वो तो ऑब्वियसली समझते होंगे, लेकिन जो पहली बार एनसीईटी दे रहा है उनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि भाई अभी आगे भी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी एटलीस्ट 1 से 2 महीने आपके और जाएंगे। किस चीज़ में जाएंगे वो? पहले तो वो जाएगा किसके ऊपर? पहले तो आपकी कॉलेज की लिस्ट आएगी, है ना। सबसे पहले तो आपकी कॉलेज की लिस्ट आएगी। वही नहीं आई है, जो नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि नए कॉलेजेस ऐड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। उसकी लिस्ट, कौन से नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं उसकी लिस्ट ही नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा, है ना। नंबर 2, चलो मान लेते हैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि कल रिजल्ट आ गया, ठीक है, या फिर इस हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। सही बात है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग हो जाएंगे क्या खुश? बताओ, है ना। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, है ना। कुछ लोग रिजल्ट जल्दी लाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी किसी का कॉलेज में दूसरे बीएससी के कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना है और वहां पर डेट आ चुकी है कि इतने डेट पे होगा। एंड एनसीईटी का रिजल्ट नहीं आया है तो पता नहीं है कि इधर जाए कि उधर जाए। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग कि वो अभी भी ऐसे ही दो दो नाव पर पैर रखे हुए हैं कि इसमें जाऊं कि उसमें जाऊं, है ना। बट मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो प्रॉपर जानते हैं कि उन्हें एनसीईटी ही करना है ना, जिन्हें बीएससी बीएड ही करना है। यार बच्चा पार्टी सुनो, रिजल्ट आने के बाद, चलो रिजल्ट आ गया, अब अब आप लोग क्या पूछेंगे? जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1-2 दिन बाद तक तो वही चलेगा कि भैया मेरे भी ये फाइनल रिजल्ट है तो क्या उसमें मेरा होगा, भैया मेरे इतने रिजल्ट आया है क्या उसमें फाइनली होगा मेरा कि नहीं होगा। ठीक है, वो तो अलग बात। बट देन अगला सवाल कि कॉलेजेस काउंसलिंग कब चालू करेंगे, है ना। अभी तो आप बोल रहे हैं कि हम इनको ट्वीट कर देंगे, उनको ट्वीट कर देंगे, या फिर कैंपेनिंग जो चल रही है, आगे जाके आप लोग क्या क्या करोगे? क्योंकि कॉलेजेस तो अपने टाइम पर ही निकालेंगे ना काउंसलिंग का फॉर्म। सही बात है कि नहीं? कॉलेजेस जितने भी हैं, जैसे मान लो कि आईआईटी खड़गपुर है, उनका सेशन ही अगस्त में चालू होता है। जितने भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, यूजुअली जो भी चालू करते हैं कॉलेजेस, वो कॉलेज चालू करते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर। तो अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज अगस्त में ही चालू करने वाला है तो क्या लगता है आपको आपका रिजल्ट कल आ जाएगा? चलो मान लिया कल आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो काउंसलिंग जुलाई में ही चालू करेंगे ना। आपको 20 दिन तो बैठना ही पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? यार 20 दिन आप फिर भी बैठ रहे हो, उसके बाद फिर काउंसलिंग चालू होगा, फिर उसके बाद वहां पर और 20 दिन लगेंगे। 20 दिन मतलब कम से कम 2 हफ्ते तो लगते ही हैं, ऑलमोस्ट 14 डेज तो लगेंगे ही एक कॉलेज का। फिर आईआईटी खड़गपुर का आ गया, चलो मान लेते। फिर आप बोलेंगे कि भुवनेश्वर का कब आएगा, फिर जोधपुर का कब आएगा, फिर रोपड़, फिर एनआईटी। कब तक चलेगा ये, है ना। तो ये जो आप ऐसे मान सकते हो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो एंड आगे आने वाले स्टेशंस, ये सारे स्टेशंस हैं, यहाँ पर टाइम लगेगा।
एंड हर स्टेशन पे, आप ट्रेन से अगर कभी ट्रैवल किया होगा आपने, तो हर स्टेशन पे एक निर्धारित समय होता है जो लगता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में कहीं पर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए, आगे जल्दी स्मूथ हो जाए चीजें, उसके लिए मैनेजिंग की जाती है, पता है ना। पर टाइम तो उतना ही लगेगा। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिजल्ट के लिए, अब चलो मान लो काउंसलिंग चालू होगी, अब तुम हर कॉलेज के लिए थोड़ी कैंपेन कर सकते हो कि इसके ट्विटर ट्विटर हैंडल पे जाके लिखने लग गए कि अरे तुमने काउंसलिंग चालू नहीं किया, करो काउंसलिंग चालू। कॉलेज थोड़ी करेगा वैसा, सही बात है। सो टाइम तो लगेगा, एंड आप सबको रखना है पेशेंस। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोर्स क्या है? योर कोर्स इज अ टीचिंग का कोर्स, एंड टीचर्स में पेशेंस होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा मान के चल लो यार कि ये तुम्हारे लिए एक तरीके से ट्रेनिंग है कि यार क्या कर सकते हैं ना, पेशेंस कैसे लाए अपने अंदर। एंड अगेन मैं यही बात बोल रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल रेस्पॉन्स। रिजल्ट लेट आ रहा है, आपको आपका रिजल्ट जानना है, वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स, बहुत नॉर्मल है। मैंने जैसे बताया मेरे को भी हुआ था, लेकिन अगेन आपको रखना है धैर्य, पेशेंस। यू शुड हैव पेशेंस विद इन यू, है ना। तुम झंडे लेके नहीं जा सकते हर कॉलेज के पास कि अब तुम काउंसलिंग चालू करो, अब तुम काउंसलिंग चालू करो, है ना। बिकॉज यार देखो, अगर डिले हो रहा है, देर इज अ पर्टिकुलर डिले, सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको आजकल काफी बुरा बुरा बोला तो जाता है, काफी सारी गलतियां भी हुई हैं उनसे, काफी सारे इश्यूज भी हुए हैं, बट अगेन इट इज अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर कुछ काम किया जा रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस चलता है। आईआईटीज में अगर काउंसलिंग चालू होती है, या किसी भी कॉलेज में अगर काउंसलिंग चालू होती है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना। काउंसलिंग चालू करने से पहले वो सारे गो थ्रू नहीं करेंगे और जल्दी से निकाल देंगे तो इट इज गोइंग टू कॉज केओस, एंड अल्टीमेटली आप जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, उन पे बात आ जाती है कि उनका फ्यूचर, उनका मानसिक स्थिति, उनके काउंसलिंग के प्रोसेस में केओस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके वजह से टाइम, पेशेंस रखना है तुम्हें, टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आई नो ये काफी ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बोल रहा हूँ, है ना, बट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम के केस में। यू विल हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है भैया, आपने तो बोल दिया कि स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके, वेल एंड गुड, अब हम बाकी टाइम में क्या करें? बोलो। अभी तो हम रिजल्ट रिजल्ट करने हैं, फिर काउंसलिंग काउंसलिंग करेंगे, आप बोल रहे हो कि ये सारी चीजें मत करो। हमें तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि हाँ ओके, अरे रिजल्ट कैंपेन निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हम वहां पर जा रहे हैं तो हमारा टाइम तो वहां पर चला जा रहा है। अब जो हमारे पास फ्री टाइम बच रहा है इतना सारा, तो हम उसमें क्या करेंगे? बोलो बोलो। आपने तो हमें फ्री टाइम दे दिया, क्या अभी हम गेम खेलने लग जाए? और फिर मम्मी पापा बोलेंगे कि अरे तुम गेम क्यों खेल रहे हो, तो बोलना कि भैया, अरे भैया ने बोला था कि ये सारी चीजें नहीं करनी है तो हम नहीं कर रहे, हमारे पास फ्री टाइम है, मूवी देखेंगे। कि अगर तुम्हें मूवीज देखनी है तो देख लो, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट what ITEP is all about. Not about the admission process, not about the result. Obviously वो तो आएंगी ही, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आंसर अगर आप अभी से कर लोगे, तो आपके आगे जाके जो लाइफ के कम से कम 2-3 साल है वो बच जाएंगे। ठीक है, और जो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी while you are doing this undergraduate program is going to be immense, you know. वन ऑफ देम इज कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन इवन वर्क ऑन योर हॉबीज, क्योंकि आप कॉलेज में जाने वाले हो। कॉलेज लाइफ में आपको एक या दो हॉबीज रखनी होती है, तो आप सोचो कि क्या है आपकी हॉबीज। हो सकता है वो रीडिंग हो सकता है वो डांसिंग हो सकता है वो म्यूजिक हो, सिंगिंग हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना हो सकता है, बुक्स पढ़ना हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है ना। एनीथिंग। अगर अभी आपकी कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है तो यू स्टिल हैव 1 or 2 months जिसमें आप हॉबी बना सकते हो, बिकॉज हैविंग अ हॉबी वर्क्स वंडर्स फॉर योर कॉलेज सोशल लाइफ।
अगर आपके पास कोई हॉबी होगी तो आप उसके क्लब में जाएंगे तो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोग आपको और लोगों से मिलाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे, वो भी 1 या 2 महीना अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन वर्क ऑन देमसेल्व्स। हो सकता है कि कोई बच्चा होगा जो थोड़ा सा मोटा होगा, है ना, उसका वेट ज्यादा बढ़ गया होगा। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा होगा जो जिसका वेट कम होगा, वो जाके वर्कआउट कर सकता है, ही कैन लुक अप कि हम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, है ना, ताकि आप कॉलेज में जाके अपने आप को और सुधार सकें, या फिर कॉलेज से पहले जो ये 1-2 महीने हैं अपने ऊपर काम कर सकें। दिस इज वन थिंग। अदर थिंग इज कि यू कैन थिंक अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव कम अप विद। एक क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर डू आई वांट टू बिकम, ये आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है, कि मुझे कैसा टीचर बनना है। दूसरी चीज कि व्हाट सब्जेक्ट और टॉपिक मेक्स मी फील अलाइव व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट। आई एम श्योर आप लोगों को कोई एक फेवरेट टॉपिक होगा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता होगा, या फिर जिसको जिसके बारे में सोच के ही बहुत ऐसा लगता होगा कि या यस मजा आ गया इसको, है ना। कुछ बच्चों के लिए वो रोटेशन होता था, कुछ बच्चों के लिए वो वर्क एनर्जी पावर, कुछ के लिए थर्मोडायनेमिक्स, है ना, कुछ के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी वो। तो आप ये चीज सोचो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ते टाइम या किसी को पढ़ाते टाइम अलाइव महसूस करें। अलाइव मतलब एकदम जिंदा, कि मतलब उस टॉपिक को अगर मुझे 15 घंटे भी किसी को पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ा दूंगा ऐसा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप किसके तरफ अट्रैक्टेड हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है, कौन से सब्जेक्ट में भी कौन सा ऐसा टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि जिसपे आप जी जान लगा सकते हो। फिर उस पे एक और चीज सोच सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, अगर कॉन्सेप्ट तो है ही वो, टॉपिक तो है ही वो, मैं उसको एक अलग तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी के सामने से। क्या मैं ये पर्टिकुलर चीज को 4 साल के बच्चे को समझा सकता हूँ? चलो ट्राई करके देखते हैं। क्या मैं किसी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझा सकता हूँ? क्या मैं किसी आर्ट्स के बच्चे को समझा सकता हूँ? ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो क्या वो साइंस के बच्चे को हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकता है? क्या वो अगर एक कॉमर्स का बच्चा है ना, जो टैली कर रहा है अपनी शीट्स को, क्या वो उस टैलिंग के प्रोसेस को इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस और आर्ट्स के बच्चों को बता सकता है कि भाई ये डिफिकल्ट तो दिखता है लेकिन है नहीं इतना। आपको ये करना है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, एंड टीचर का काम होता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारे और सुंदर तरीके से समझाना। दैट इज वॉट ऑल द रिवॉल्यूशन इज अबाउट, मेकिंग एजुकेशन फन, है ना। इस पर्टिकुलर चीज पे सोच सकते हो। एक और कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई सी इन टुडेज क्लासरूम। आज की क्लासरूम में ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो मुझे दिखाई देती हैं, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि मेरे को ये चीज मेरे क्लासरूम में अच्छी नहीं लगी होते हुए, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट। क्या मैं किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकता हूँ, या किसी एक कोई प्रॉब्लम दिख रही है मुझे क्लासरूम में, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ? उसके बारे में सोचो, क्योंकि ऑब्वियसली बनने तो आप भी टीचर्स ही वाले हैं, है ना। कुछ और क्वेश्चंस है। डू आई वांट टू टीच ओनली फॉर अ जॉब और टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। आपको टीचर बनना क्यों है? सिर्फ टीचर बनने के लिए आप बीएससी बीएड का कोर्स कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये नया है, क्योंकि आईआईटी से मिल रहा है, या एनआईटी से मिल रहा है, या कोई पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, उसके वजह से मेरे को अच्छा पैकेज, अच्छा जॉब मिलेगा इसलिए, या फिर इसके वजह से क्योंकि आपको देखना है एक बच्चा जो आपका स्टूडेंट है वो आपको आके बोले कि सर या फिर मैम, यू हैव मेड माई लाइफ, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे आई थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आपने जब पढ़ाया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, एंड फिर उसके बाद मेरे को जो मजा आया, आज मैं इसी फील्ड में और आगे जा चुका हूँ, है ना। दैट इज समथिंग एल्स। वो बहुत ही ज्यादा एक पर्सनल ऐसा लगता है कि यार ऐसी होनी चाहिए जिंदगी, यू नो वो फिर वो सारे पैसे और इन सबको वो पीछे छोड़ देता है ना। जब तुम लोग भी बोलते हो कि भैया हमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे पर्सनली बहुत 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 खुशी होती है कि, है ना, ऐसा कि यार चलो छोड़ो, पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यार ये बच्चे ने जो बोला कि भैया मुझे बड़ा मजा आया आपके लाइव पे आके या फिर आपका वीडियो देख के, दैट इज समथिंग विच स्टेज विथ मी फॉर एवर, है ना। दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टे विथ एनीबडी फॉर एवर, है ना।
कि आप अगर किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो और उनको अच्छा लग रहा है एंड वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसको अप्रिसिएशन पसंद नहीं है ना? एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट इज कि व्हाट इज यूनिक अबाउट यू। ऐसा क्या है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ? क्या वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करना हो गया? क्या वो फन तरीके से जोक्स बनाते बनाते किसी कॉन्सेप्ट को समझाना हो गया? क्या वो एक सीधे सटीक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना हो गया? या फिर एक इनोवेटिव अलग एग्जाम्पल लेके या फिर एक अलग तरीके से एक अलग डायमेंशन देके उसको समझाना हो गया? वॉट इज यूनिक अबाउट यू, है ना? अगर वो उसके ऊपर आप काम करेंगे, अभी 1-2 महीने हैं, अगर उसके ऊपर अभी से काम करना चालू करोगे तो आई कैन गारंटी कि यू गाइज आर गोइंग टू बी फिनोमिनल टीचर्स आगे जाके। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैंने आपको बता दिया। मेरे को कमेंट्स में बताना कि भाई कौन से क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ऐसा मत कर देना कि सिर्फ आंसर लिखना, ऑब्वियसली क्वेश्चंस के साथ आंसर लिखना। कौन सी हॉबीज हैं आपकी, है ना? ये सारे जो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बताए आपको, उसमें से अगर आपको किसी का आंसर करना है तो वो कर देना। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए।